भारत जहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, वहाँ के एक प्रांत मध्य प्रदेश में जहाँ लगभग सभी लोग हिंदी बोलते जानते हैं, वहाँ पर चिकित्सा यानी मेडिसिन की पढ़ाई को हिंदी में देने का निर्णय लिया गया है। कुछ लोगों को इससे ऐसी मिर्ची लगी है जैसी देगी मिर्च भी ना लगा पाए। अंग अंग के स्थान पर नस नस फड़क रही है। क्या है इन लोगों की समस्या और क्यों मातृभाषा में ये पढ़ाई की जानी चाहिए, जानेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस मुद्रा में दिखे। जिन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें बता दूं कि मेडिकल यानी चिकित्सा या फिर MBBS की शिक्षा हिंदी में भी देना प्रारंभ हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। आज तक ये पढ़ाई केवल अंग्रेजी में दी जाती थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। CM साहब कह रहे हैं कि बाकी विषयों को भी अंग्रेजी के चंगुल से मुक्त करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगले वर्ष तक उत्तर प्रदेश में भी चिकित्सा और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो हिंदी पढ़कर वहां से बच्चे निकलने लगेंगे। अमित शाह PM की दूरदृष्टि की जो है वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और इसे ऐतिहासिक दिन भी बताया जा रहा है बहुत से लोगों के द्वारा। अच्छी बात है, पर ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। आपके शहर में चूहे प्लेग फैला रहे हो तो राजनेता उसे दैवीय शक्ति का प्रकोप बताकर आपको बेच सकता है अपने स्टेटमेंट को। यही उसकी स्किल है। तो इनके बयानों को साइड में रखते हैं, कुछ दूसरे लोगों के बयानों को देखते हैं। राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि हिंदी में बच्चों को पढ़ा रहे हो डॉक्टरी, अच्छी राजनीति है ये, पर इससे चिकित्सा शिक्षा जो है वो नहीं सुधरने वाली है। अधिकतम अच्छे डॉक्टर अच्छी अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ये डॉक्टर हैं और टीवी पर बैठकर बिकल करते हैं। इन्होंने तो हिंदी में पढ़े डॉक्टरों को ऑलरेडी कैंसिल भी कर दिया है, जो अभी बने भी नहीं हैं। ये तो चलो कांग्रेस के नेता हैं, इस कदम को मूर्खता कह रहे हैं, पर चलो विपक्ष का तो बनता है सरकार के कामों का विरोध करना। ये सोनपरी हैं श्रुति सेठ, ये शिवराज सिंह चौहान को कह रही हैं कि कुछ भाई ढंग का काम ही कर लो, ये क्या बकवास काम कर रहे हो। अनेकों लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैंडल्स रखते हैं पर इस कदम पर गरिया रहे हैं सरकार को। अच्छी बात है, इन लोगों का अधिकार है, ये करते भी रहना चाहिए। परंतु ये तो देख लेते कि जिस मध्य प्रदेश में निर्णय लिया गया है वहां केवल 2% लोग अंग्रेजी को जानते हैं, वो भी अपनी दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में। और जो यूपी उत्तर प्रदेश अगले वर्ष इस कोर्स को लाने का कह रहा है, वहां पर केवल 4% लोग अंग्रेजी को पढ़ना जानते हैं, वो भी दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में। यानी ये लोग बेसिकली कह रहे हैं कि डॉक्टर केवल 2% लोग जो अंग्रेजी जानते हैं वही बन सकते हैं। लोक फाउंडेशन के सर्वेक्षण के अनुसार अमीर ही अंग्रेजी बोल रहा है भारत के अंदर और सवर्ण वर्ग अंग्रेजी बोलने में आगे है। तो क्या इन लोगों के हिसाब से दलित परिवार का बच्चा जो अंग्रेजी पढ़ लिख बोल नहीं सकता है वो डॉक्टर बने या ना बने? श्रुति सेठ अंग्रेजी पढ़ सकती है तो अपने घेरे में रखकर ही सारी चीजें सोच रही है। क्यों हिंदी में भी ये पढ़ाई आवश्यक है, वो आगे देखते हैं। तो जिन लोगों के ना कई तर्क हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। वैसे तो कुतर्क होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़कर डॉक्टर बनना अभी बंद नहीं हुआ है। अभी भी आप मध्य प्रदेश में अंग्रेजी में पढ़कर वहां पर भी डॉक्टर बन सकते हैं। बस हिंदी में पढ़कर डॉक्टर बनना भी अब संभव हो रहा है। तो जहां केवल 2% लोगों के लिए संभव था डॉक्टर बनना, अब 100% लोगों के लिए संभव होगा। अब तर्कों पर आते हैं। पहला तर्क कि अच्छे डॉक्टर अंग्रेजी पढ़कर ही बन सकते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर अधिकांश अंग्रेजी में है। तो जी रूस में मेडिसिन पढ़ने वाले की जो भाषा होती है वो रशियन है, चीन में चाइनीज है, फ्रांस में मेडिसिन फ्रेंच में पढ़ाई जा रही है, जापान में जापानी जो भाषा है वहां पर जापानी भाषा में पढ़ाई जा रही है, जर्मनी में जर्मन भाषा का प्रयोग हो रहा है। इन देशों में रिसर्च पेपर जो अंग्रेजी में है उन्हें लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। ऐसे ही रिसर्च पेपर हिंदी में भी ट्रांसलेट हो सकते हैं। 2% लोग अंग्रेजी में पढ़ लें, बाकी 98% हिंदी में पढ़ लें। पर ये 98% लोगों को पढ़ने शायद नहीं देना चाहते। अंग्रेजी लैटिन्स माइंडसेट है। इनका अगला तर्क ये है कि आज भारत के डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती है। हिंदी में पढ़ने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो कहीं डूब जाएगी। तो भाई वो ही 2% लोग डॉक्टर बनकर ऐसा कर रहे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ना बंद नहीं किया गया है। पर मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ लोग हैं लगभग, उनका भी तो उपचार करना है।
एक गांव में बैठी बूढ़ी ताई का उपचार 98% हिंदी जानने वाला वर्ग कर लेगा। आपको उससे क्या दिक्कत है? शिवराज सिंह चौहान ने ये बात सही कही है। गांव-गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। क्या जा सकता है? क्या परेशानी है? वैसे इंटरनेशनल जाने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। हर चीज अंग्रेजी में आना आवश्यक नहीं है। हार्ट कैसे काम करता है, हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में, वो हार्ट तो सेम ही काम करेगा। अगला तर्क है कि ट्रांसलेशन सही नहीं की गई है, टर्म्स अभी भी अंग्रेजी में है। ये प्रॉब्लम मानी जा सकती है कि ट्रांसलेशन को बेहतर किया जाए, जो कि समय के साथ हो ही जाता है, परंतु टर्म्स यदि अंग्रेजी में है तो फिर तो आपको तर्क ही नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं कि आई हैव अ ब्रेन विच वर्क्स, ये अंग्रेजी है, या फिर मेरे पास ब्रेन है जो कार्य करता है, ये हिंदी है। इसमें ब्रेन टर्म है और बाकी भाषा है। उसे बच्चा अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी में, आपको क्या लेना देना भाई। ब्रेन हिंदी में पढ़ने पर भी वैसे ही काम करने वाला है जैसे अंग्रेजी में पढ़ने पर। अगला तर्क है कि हिंदी ही क्यों, तमिल तेलुगु क्यों नहीं? अरे भाई, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा के लोग हैं, तमिलनाडु की सरकार कर ले तमिल में ट्रांसलेट, किसने रोका है? बाकी तमिलनाडु के जो छात्र हैं वो मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ना चाहते तो अंग्रेजी वाला कोर्स ले ले, वो तो चल ही रहा है। एक भी ढंग का तर्क नहीं बन रहा है इनसे। परंतु क्यों मातृभाषा में पढ़ना गलत नहीं है, वो आगे देखते हैं। भारत से कई हजार छात्र चीन जाते हैं मेडिसिन पढ़ने। चीन की सरकार के अनुसार उन्हें लोकल चीनी भाषा आनी आवश्यक है, होनी भी चाहिए, परंतु चीनी भाषा में पढ़ा डॉक्टर, क्या उसके ऊपर कभी आपने रोष होते हुए देखा है? जर्मन भाषा के डॉक्टर पर रोष होते हुए देखा है? केवल हिंदी भाषा पर रोष देखोगे आप। ये लोग बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट को मानते हैं, खासकर गोरी चमड़ी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट हो तो क्या ही कहने, तो वही दिखाते हैं इन्हें। यूनेस्को का आर्टिकल है ये कि कैसे मातृभाषा में पढ़ना आवश्यक है। उनके अनुसार पढ़ाई का परिणाम मातृभाषा में पढ़कर कहीं अच्छा निकलता है। बाकी डॉक्टर कलाम जो थे उनका भी यही कहना था कि बच्चों को विज्ञान मातृभाषा में पढ़ाओ। Question: At present, what are the major strengths and weakness of our Your India? mic, can you keep the mic like this? Like this. Keep distance. Slowly speak. Speak now. You are a good fellow. Yes. Sir, I am poor English. Study in Malayalam medium. മലയാളത്തിൽ പറ. At present, अब यहाँ किसी ने अंग्रेजी में पढ़ने से मना नहीं किया है, पर यदि कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो क्या वो केवल इस कारण से डॉक्टर ना बने कि उसे अंग्रेजी नहीं आती? तो ये कोलोनाइजेशन और रेसिज्म और भाषाई डिस्क्रिमिनेशन का एक विकृत रूप है। अंग्रेजी में जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता रहे, अंग्रेजी में किसने रोका है? परंतु भारत के काले अंग्रेज नहीं सुधरेंगे। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, बताएं हमें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय भारत।